मुझे मरना था किसी बड़े उद्देश्य के लिए। मैं मर मिटा एक यूं ही सी चीज़ पर। ये मेरी बात हो रही है, ये तुम्हारी बात हो रही है, ये हर एक मनुष्य की बात हो रही है जो ज़रा सा भी होश में है, जो ज़रा सा भी खुद को महसूस कर पाता है। जब आप खुद को महसूस करते हो तो आपको कुछ कमी महसूस होता है, कुछ अधूरापन महसूस होता है, कुछ महसूस होता है कि खाली सा है जिसको भरना है। अब उसको भरने के लिए हम बहुत हाथ पाँव मारते हैं। कोई सोचता है कि कोई बड़ा नौकरी कर लेता हूँ, बहुत पैसा कमा लूँगा तो शायद वो खालीपन, वो दुख अंदर का वो चला जाएगा, खुशी आ जाएगा। कोई सोचता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता हूँ, सब मेरे नीचे रहेंगे, सब मेरा बात मानेंगे और सब जब मुझे वैल्यू देंगे, जब सब मुझे अपना आइडल मानेंगे तो क्या पता मुझे संतुष्टि मिल जाए। सब सोचते हैं कि कुछ अधूरापन है, ये औरत या कोई औरत सोचती है कि ये मर्द ये मुझे संतुष्ट करेगा, ये मुझे फुलफिल करेगा। हम सब जीना चाहते हैं किसी बड़े उद्देश्य के लिए, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कभी पूरी नहीं हो पाती, मैं उसी में उलझा रह जाता हूँ, मैं उसी में मर जाता हूँ। हम सब चाहते हैं कि जो अधूरापन है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाए। इसको भरने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाहर की ओर भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना ही जानते हैं। हमारा सोसाइटी, हमारा स्कूल, हमारे आसपास के लोग जितने भी बड़े हैं, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, वो क्या बात करते हैं कि बेटा पढ़ लो, बेटा लिख लो, बेटा ये कर लो, बेटा ऐसा कर लो, बेटा ये नौकरी कर लो, बेटा कोई बिजनेस कर लो, बेटा थोड़ा पैसा कमा लो, बेटा शादी कर लो, बेटा बच्चा कर लो, बहुत अच्छा ज़िंदगी हो जाएगा। आप आँख खोल के देखो अपने आसपास कि ऐसा करने से क्या ज़िंदगी अच्छा हुआ? देखो, दूर से मत देखो किसी को कि कोई बहुत खुश है, कोई हंस रहा है फ़ोटो में, वीडियो में, या फिर क्या आपको दिखा रहा है। आप देखो अपने घर में देखो, जहाँ पे आप रहते हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, उनको देखो, क्या वो खुश हैं? क्या वो आनंद में हैं? क्या वो शांत हैं? क्या वो जब आपसे मिलते हैं तो उनके दिल में कुछ शांति होता है? क्या आपको उनके आसपास रहने से कुछ शांति महसूस होता है? क्या वो आपको वैल्यू देते हैं? क्योंकि जो आदमी सच में शांत हो गया है, जो आदमी वैल्यू नहीं खोज रहा समाज से, वो समाज को वैल्यू देने लगता है। और जो मनुष्य समाज से वैल्यू खोजता है, वो समाज से वैल्यू लेने लगता है और देना बंद कर देता है। तो ज़रा देखो अपने आसपास के लोग कैसे जी रहे हैं, कितना दुख है, कितना अकेलापन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ज़माने में लोग एक मैसेज में एक जुड़े से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी लोग बहुत दूर हैं, पहले से तो ज़्यादा दूर हैं। जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था तो लोग मिलते भी थे, लोग बातें भी करते थे, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते भी थे। अब तो शायद वो भी नहीं रहा, क्योंकि अब खुद का दुख ही इतना ज़्यादा है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचोगे। तो मुझे मरना था किसी बड़े उद्देश्य के लिए, मैं मर मिटा एक यूं ही सी चीज़ पर। अब इसे हम 2 डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। पहला कि दुख है हमारे अंदर, उस दुख को मिटाने का 2 रास्ता है। पहला कि आप खुद के अंदर जाओ, खुद को देखो और ये देखो कि इस संसार का सत्य क्या है, ये संसार का सच्चाई क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, अंततः लोगों को क्या मिलता है, आप अभी कैसे हो, क्या महसूस कर रहे हो आप, इतने साल बीत गए जीवन के, क्या मिला आपको। जब आप स्वयं के अंदर जाते हो तो आपको जीवन का सच दिखता है। पहला रास्ता तो ये है, और इस रास्ते से हो सकता है कि आप उस आनंद को प्राप्त करो, उस मुक्ति को, उस परमात्मा को प्राप्त करो।
जिसके बाद कोई मांग, कोई इच्छा, कोई भी द्वेष, कोई भी दुख रह ही नहीं जाता। आप ही नहीं रह जाते हो तो आपका दुख कहाँ से रहेगा। वहीं दूसरा रास्ता है कि आप बाहर भागो, आप पैसा कमाओ, आप पद कमाओ, आप नाम बनाओ, आप दूसरों के सामने पावरफुल बनो, सबको अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ के रखो। ये रास्ता है और इस रास्ते पे 99% चांस है कि आप अंत में अपने आप को अकेले पाओगे, दुख में पाओगे और आसपास बहुत सारे दुश्मन बना लोगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बात असत्य है, तो जाओ देखो, आँख खोलकर अपने जीवन को, अपने पापा, अपने मम्मी, अपने भाई, अपने चाचा, अपने आसपास के लोगों के जीवन पर एक बार नज़र मारो और देखो कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये रास्ता है पहला, जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा पाना है, परमात्मा को पाना है, उस आनंद को पाना है, पर हम छोटे से पैसा, पद, औरत, रिश्ता, नाता, इनके पीछे मर जाते हैं। मरना था किसी और चीज़ के लिए, खुद को मारना था परमात्मा के लिए, पर हम खुद को मार लेते हैं पैसा, संपत्ति के लिए, औरत के लिए। दूसरा रास्ता है कि जीवन है, जीवन मिला है, जी तो रहे हो, जीना तो पड़ेगा, कुछ साल जीना है हमें, तो जब तक जीते हैं तो क्यों ना इस समाज को, क्यों ना इस धरती को, क्यों ना अपने आसपास के इलाके को, माहौल को, मोहल्ले को बेहतर बना के मरे। जीना है, जन्म मिला है, मरना भी है, ये तो हमें पता है। तो क्यों ना जब तक हैं तब तक आसपास के लोगों को सुख दे, आसपास के लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करे, आसपास के लोगों को शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे। क्यों ना पहले स्वयं को बेहतर बनाए ताकि मैं लोगों के जीवन को बेहतर बना सकूं, या फिर लग जाऊं उसी दौड़ में जिस दौड़ में सब कोई लगे हुए हैं। शादी करो, बच्चा पैदा करो, पैसा कमाओ, बच्चा को पढ़ाओ, फिर उस बच्चे के टेंशन में लगे रहो, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते रहो, बच्चों को मारते रहो, बाहर जाओ कंपटीशन करो, बाहर जाके भी दुश्मन बनाओ, बाहर जाके भी दूसरों से लड़ाई करो, फिर किसी का गाली खाओ, किसी को गाली दो, फिर घर पे आओ, गुस्सा करो, दारू पियो, शराब पियो, सेक्स करो, बहुत सारा सेक्स करो, मर जाओ। ये लाइफ। तो जो कवि है वो लिखता है, वो अपने दुख को लिखता है कि मरना था बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, मरना था खुद को ताकि परमात्मा प्राप्त कर सकूं। मर गया मैं पैसों के पीछे, मर गया मैं औरतों के पीछे, मर गया इस जीवन के लिए। मुझे जीना था मुकम्मल बदलाव के लिए। मैंने अपने को जीते हुए पाया, औसत सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर। बदलाव के लिए जीना था, इसलिए जीना था कि कल से बेहतर बनूं, इसलिए जीना था कि आज से बेहतर बनूं, इसलिए जीना था ताकि मैं बेहतर हो सकूं, जिसके कारण मेरे आसपास के लोग बेहतर हो सके। पर मैं क्यों जिया, पर मैं किस लिए जिया? देखो देखो, हम जीते भी। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम जी भी रहे हैं या फिर हम बस गवाए जा रहे हैं जीवन को। लोगों को लगता है जीना क्या होता है, भोगना, चीज़ों को भोगना, चीज़ों को प्राप्त कर लेना, जीवन जीना होता है। पर सच में देखो, क्या आप नशे में नहीं हो? क्या आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर दिया है कि इस चीज़ को पालो, ये कर लो, ये कर लो, और तुम उस रेस में हो? तुम अपना दिमाग ज़रा भी नहीं लगा रहे कि क्यों भागना है, क्यों प्राप्त करना है। क्योंकि अगर तुम सच में जिंदा होते तो तुम सोचते, पर अभी तुम नशे में हो। अभी तुम पद के नशे में, पैसे के नशे में, औरत के नशे में, तुम वासनाओं के नशे में हो। तुम भाग रहे हो। तुम्हारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि तुम ये सोच सको कि ये भागना ज़रूरी है, कि केवल मैं, मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरा परिवार, मेरा देश, इसी में ज़िंदगी है।
या फिर कुछ बदलाव करना है जीवन में। 90% लोग अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो वो अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करते। वो जीवन को वैसे ही जीते चले जाते हैं जैसा उसके आसपास के लोग उसे बताते हैं, या जैसा परिस्थिति बनता है वो उस परिस्थिति के अनुसार बस जीते चले जाते हैं और जीवन को गवा देते हैं, दुखों में, पीड़ा में, लड़ाई झगड़ा में, गलत काम करते हुए। मुझे जीना था मुकम्मल बदलाव के लिए। मैंने खुद को जीते हुए पाया, किस लिए? औसत सी सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर, कि कुछ सुविधा मिल जाए यार, ये एग्ज़ाम निकाल लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, बस एक घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, 2 गाड़ी हो जाए, थोड़ा सा बड़ा घर हो जाए, 100 करोड़ रुपए हो जाए, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। क्या करोगे इन सब चीज़ों का? सोचो उस पल के बारे में जब तुम यहाँ से जाओगे। सोचो एक बार सोचो, जब तुम यहाँ से जाओगे इनका क्या करोगे जिनको तुमने कमाया? सोचो, क्या वो काम आएंगे तुम्हारे? मरना तो है, तो जब तुम मरोगे, हो सकता है तुम अपने मरने को थोड़ा डिले कर दो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है। हो सकता है तुम दवाई का यूज़ करके, मेडिकल साइंस का यूज़ करके, पावर का यूज़ करके, पैसा का यूज़ करके अच्छे जगह पे इलाज कराओ, तो तुम अगर आज नहीं मरोगे, कल मरोगे तो सही, तब तुम इस पैसे का क्या करोगे? आज तुम इस शरीर को ख़राब करते हो, इस पल को ख़राब करते हो, अभी तुम दुख में जीते हो, अभी तुम दूसरों से लड़ते हो इस पैसा को कमाने के लिए, और फिर इसी पैसा से जब तुम किसी को दुश्मन बना लेते हो, वो तुम्हें मार देता है, तो इसी पैसे से इलाज कराते हो। तो मतलब तुम पूरा इतना जीवन खराब किए दुश्मनी करने के लिए, फिर उससे मारे जाने के लिए, और फिर उस पैसा से इलाज कराने के लिए। ये इसलिए तुम कमा रहे थे, इसलिए तुम भाग रहे थे। सोचो, क्या हम नशे में नहीं है? क्या हमें हिप्नोटाइज नहीं किया गया है? क्या हम पागल नहीं हो चुके? क्या हम सच में जिंदा हैं? हम क्यों जी रहे हैं? ना तो मैंने अपने को बदला और ना मैंने अपने आसपास की चीज़ों को बदला। सबसे मुख्य बात तो यही है कि क्या तुमने स्वयं को बदला? क्या तुम जो कल थे उससे बेहतर हो आज? बेहतर, एक बेहतर इंसान, प्रसन्न इंसान, खुश, संतुष्ट इंसान। क्योंकि एक खुश, एक बेहतर, एक संतुष्ट इंसान ही सामने वाले को भी खुशी दे सकता है। एक इंसान जो दुखी है, जो बहुत गुस्से में है, जो बहुत परेशान है, वो किसी को खुशी नहीं दे सकता। वो सबको दुख देगा, वो सबको बस पीड़ा देगा। क्यों? वो दुखी क्यों है? सोचो, क्या कारण है दुख का? क्यों? क्योंकि वो सुविधाओं को पाने के लिए दौड़ा पूरा जिंदगी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी सुविधाओं को पाना चाहता है। उसको लगता है कि वो मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, तो वो नहीं मिला तो ये दुख है। ये दुखी है बेचारा। ये अपना आज गवाएगा, कल गवाएगा, जीवन गवाएगा। इसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही परेशान रहेगा, दूसरों को परेशान करेगा, मर जाएगा। मुझे जीना था मुकम्मल बदलाव के लिए। मैं मर मिटा। मैंने खुद को जीते हुए पाया, औसत सुविधाओं और चालू सुखों के खातिर। मुझे पढ़ना था ताकि मैं कुछ अच्छा लिख सकूं। मैंने इसलिए पढ़ा कि विद्वान सा दिखूं। सोचो, ये हमारी सच्चाई है। क्यों हम पढ़ते हैं? इसलिए कि हम बहुत बेहतर हो जाएं, इसलिए कि हम एक अच्छा इंसान हो जाएं, इसलिए कि मैं संतुष्ट हो सकूं, इसलिए कि मैं शून्य में डूब सकूं, इसलिए कि मैं परम पद को प्राप्त कर सकूं, इसलिए कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। सोचो, हम क्यों पढ़ते हैं? क्लास 1 से क्लास 12, फिर कॉलेज के 5 साल, फिर उसके बाद नौकरी करते हैं, वहाँ पे भी हम कुछ कुछ किताबें पढ़ते हैं। हम ये सब क्यों पढ़ते हैं? ज़रा सोचो। इसलिए कि आप जीवन को अच्छे से जी सकें, कि इसलिए कि आप एक पढ़े लिखे इंसान दिख सकें? अगर आप स्वयं से सच बोलते होगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक पढ़े लिखे इंसान बन सके, दिख सके, ताकि दूसरे कहें कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये बढ़िया से पढ़ा है, तो इसे ये नौकरी दे दो, ये बढ़िया से पढ़ा लिखा है तो इसे बुलाओ अपने पास। और आज के टाइम पे अगर आप देखें अपने आसपास, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको आप तथाकथित पढ़े लिखे लोग पाते हो, वो भले ही पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लिए पढ़ाई नहीं किया, उन्होंने स्वयं को बदलने के लिए पढ़ाई नहीं किया। उनकी शिक्षा केवल बाहरी बाहरी है, ऊपरी ऊपरी शिक्षा है, ताकि नौकरी मिल जाए, ताकि पैसा मिल जाए, ताकि नाम मिल जाए, ताकि पद मिल जाए, इसलिए है। इसलिए आप समाज में पाते हो कि जितने भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो पद पे हैं, या कुछ टीचर्स हैं, वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते आदमी को। जिसके हाथ में पावर आ जाता है पढ़ लिख के, फिर वो अपने आप को राजा समझने लगता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर पढ़ा है, वो नहीं जानता है जीवन को। वो सोचता है कि लोगों को दबा के रखना, वो सोचता है कि पहले खुद का जीवन बेहतर बना लूँ, खुद का घर बना लूँ, खुद का परिवार बना लूँ। और तुम मेरे सामने ज़ोर से मत बोलो, तुम मेरे सामने धीरे बोलो, तुम अपना पक्ष मत रखो, पहले मेरा पक्ष सुनो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ लिया हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा पढ़ा है, मैंने एग्ज़ाम निकाला है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम चुप रहो। ये होता है पढ़ने लिखने का नतीजा, ऊपरी ऊपरी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का सुविधा खा जाते हैं, दूसरों का रिसोर्सेज खा जाते हैं। जो किसी और को मिलना था वो खुद के लिए यूज़ कर जाते हैं। एक तरीके से ये लोग कायर हो जाते हैं, छुप के ज़िंदगी को जीते हैं और दूसरों का ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अंत में खुद का ख़राब करते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हो तुम क्यों पढ़ रहे हो? सोचो, क्यों पढ़ रहे हो तुम? खुद से झूठ मत बोलो, क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि खुद का जीवन बेहतर बना लो, इसलिए कि एक अच्छा इंसान बन जाओ, इसलिए कि शांति प्राप्त कर लूँ, इसलिए कि बुद्ध हो जाऊं? झूठ ना बोल सकोगे। मुझे लिखना था ताकि दुनिया को बता सकूं उसके बारे में। मैंने रात रात भर जाग कर कागज काले किए, लिखते हुए अपने ही बारे में। हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, इसका क्या यूज़ करते हैं? कहाँ अपने जीवन को हम बेहतर बना पाते हैं? कहाँ हम किसी को खुशी दे पाते हैं? कहाँ हम किसी को सुख प्रदान कर पाते हैं? सोचो। हमें लिखना पढ़ना आ जाता है तो हम खुद के वासनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जितना अपने बारे में बात करता है, जितना वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, उतना कोई नहीं समझता होगा। उसका अहंकार आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो पढ़ लिख लिया है। उसको लगता है कि वो ज़्यादा जानता है, तो वो हमेशा अपने बारे में बात करेगा, वो हमेशा अपने बारे में सुनना चाहेगा, वो हमेशा मैं के बारे में, मैं बड़ा हूँ, मेरा इज्जत करो, मेरे बारे में पढ़ो, मेरा लिखा हुआ पढ़ो, मैं जो बोलता हूँ चुपचाप सुनो, मैं ज़्यादा जानता हूँ तो मैं जो बोलूँगा वो फॉलो करो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर लिया है? मैंने पढ़ लिख लिया है। मुझे तो पढ़ना इसलिए था ना कि मैं जान सकूं जीवन के सत्य को, मैं जान सकूं कि ये लाइफ क्या है, मैं जान सकूं कि कैसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुआ जाता है, कैसे बुद्ध हुआ जाता है। इसलिए पढ़ना था। और लिखना भी इसलिए था कि मैं बता सकूं कि बुद्ध होने का रास्ता क्या है, ताकि मैं बता सकूं कि प्रभु को प्राप्त कैसे करना है, ताकि बता सकूं आनंद में डूबना कैसे है। मुझे तो इसलिए पढ़ना था ना। नहीं, मैं इसलिए क्यों पढ़ूंगा? इससे तो नौकरी मिलता ही नहीं है, इससे तो समाज में इज्जत नहीं होता, इससे तो गाड़ी आएगा नहीं। गाड़ी कैसे आएगा? उसलिए पढ़ के कि नौकरी मिल जाए, तो पद मिल जाए, पावर मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चा मिल जाए, घर मिल जाए। हम अपना जीवन गंवा देते हैं और अंत में खुद के बारे में लिख के, बता के, सुना के भी जाते हैं कि हम ऐसे थे, हम बहुत महान थे, हमसे अच्छा तो कोई हुआ ही नहीं है। मेरे बारे में ही पढ़ना, मेरी बातों को ही मानना, मेरे आइडियोलॉजीज़, मेरे फिलॉसफीज़, इनको मानो,
ये बेस्ट है। मैंने जो कहा है और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। देखो मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। क्यों बड़े हो तुम? कैसे बड़े हो? क्योंकि बड़ा पद है मेरे पास, ज़्यादा पैसा है मेरे पास, इसलिए मैं बड़ा हूँ। और पता चलता है घर में बीवी को मार रहा हूँ, बच्चों को मार रहा हूँ। पता चलता है किसी का पैसा खा गया, कहीं भ्रष्टाचार कर गया, किसी गरीब को देखा एक थप्पड़ मार दिया, किसी गरीब को देखा गाली दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। किताब लिखा किस पर? कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। किताब लिखा किस पर? कि मेरी तरह अमीर कैसे बने। किताब लिखा किस पर? कि मेरा जीवन। अभी उसने जीवन को जाना भी नहीं और वो लिख रहा है किताब मेरा जीवन। और हम सब उसी किताब को पढ़ना चाहते हैं। तो लिखना था प्रभु के बारे में, लिखना था आनंद के बारे में, लिखना था बुद्ध होने का रास्ता क्या है। लिख के आ रहा हूँ पैसा कमाने का रास्ता क्या है। लिख के आ रहा हूँ दूसरों से ज़्यादा शक्ति पाने का रास्ता क्या है, पद पाने का रास्ता क्या है, पढ़ने का रास्ता क्या है। वो फिलोसोफर क्या कहा था, वो फिलोसोफर क्या कहा था, वो कब जन्म लिया था, वो कब मर गया, ये पढ़ना है हमें। क्या जीवन इसीलिए मिला है? ज़रा सोचना।